हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त आपके पर्सन, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त। आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं, या फिर बातचीत नहीं हो रही है, या फिर मिनिमम कांटेक्ट। ओके, लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग होता है, टाइमलेस, कलेक्टिव, जनरल। किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं। प्लीज़ अपने पर्सन, अपने पार्टनर को याद कीजिए और इस रीडिंग को सुनिए, और जो भी रेजोनेट हो जाता है, जो भी आपको गाइडेंस मिलता है, उसे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें आपके साथ मैच होंगी ऐसा नहीं है, क्योंकि जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव। तो कुछ एनर्जी आपकी हो सकती है, कुछ एनर्जी किसी और की हो सकती है। पर्सनल रीडिंग में आप डिटेल में जान सकते हैं अपने बारे में, अपने रिश्ते के बारे में, आप दोनों के फ्यूचर के बारे में। जिसके चार्जेस होते हैं, मेरा नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जल्दी से आज इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या है उन एनर्जी आपके पार्टनर की। सबसे पहला कार्ड आया है अटैचमेंट, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, गॉडेस ऑफ द मून। एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करें, एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। स्टॉर्म वार्निंग। ओके, तो कुछ वार्निंग आपके लिए आ रही है, कुछ चीज़ें सडनली हो सकती हैं। कॉर्निकोपिया और बॉटम ऑफ द डेक, रेस्ट एंड रेजुविनेशन। ओके, सो मुझे लगता है ना कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपनी ज़िंदगी में, ये सोचकर कि इस रिश्ते में आपका भविष्य भी है या नहीं है। जिस पर्सन के पीछे आप पागल हो रहे हैं, या जिस पर्सन के लिए आप सोच रहे हैं, जिस पर्सन के लिए आप सारी चीज़ें अब इस वक्त कर रहे हैं, क्या उसका फ़ायदा होगा कि नहीं। आप अपने आप को परेशान कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि बहुत ज़्यादा आपको फियर है कि ये रिश्ता टूटेगा या इस रिश्ते में आपका फ्यूचर नहीं होगा, आप दोनों अलग हो जाएंगे। इस बात से आप बहुत ज़्यादा चिंतित मुझे लगते हैं। लेकिन क्या है ना, ये पर्सन आपसे ऑलरेडी अटैच्ड है। ओके, ये पर्सन आपको अपना मानने लगे हैं, अपना मानते हैं, और डेफिनेटली दोनों का रिश्ता यहाँ पर पावरफुल एनर्जी में मुझे नज़र आता है कि कहीं ना कहीं दिल का रिश्ता बन चुका है। ठीक है, ये पर्सन आपके अलावा और किसी से जुड़ नहीं सकते, या किसी से ये मूव ऑन करके किसी और के साथ न्यू स्टार्ट नहीं कर सकते। अटैचमेंट इसका मतलब ये होता है कि पर्सन ऑलरेडी अपना मान चुके हैं, इनकी ज़िंदगी का हिस्सा आप बन चुके हैं। ओके, तो पर्सन की फीलिंग्स ये है कि ये रिश्ता आगे जाएगा, इनको ये विश्वास है कि आप संभाल लेंगे सिचुएशन को। अगर सिचुएशन या हालात बहुत बुरे हैं, जहाँ पर ये आपके साथ बातचीत नहीं कर सकते, या फिर आपको लगता है कि सपने तो सपने रह गए, या फिर सच्चाई में नहीं बदल जाएंगे, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ये कहने की कोशिश उम्मीद है। आप यहाँ पर रेनबो देख सकते होंगे, जो कि ये कहने की कोशिश कि यस, हो सकता है कि राइट नाउ आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपकी ज़िंदगी में रंग फीके पड़ चुके हैं, लेकिन डेफिनेटली इसमें सक्सेस है, डेफिनेटली इस रिश्ते में अबंडेंस है, डेफिनेटली आप दोनों की मंजिल एक ही है। ओके, सो यस, नंबर 5 और नंबर यहाँ पर 7 भी मुझे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, बस आपको अ, यहाँ पर विश्वास रखने की ज़रूरत है। गॉडेस ऑफ द मून, आप डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हो, साथ ही साथ आपको पता है कि यस, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, और इमोशंस के चलते आप कहीं ना कहीं आपको डर लगता है, इस पर्सन को खोने का या रिश्ता टूटने का डर है। फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं ना कहीं आप में पावर है, आप में स्ट्रेंथ है, आप में कॉन्फिडेंस है, और आपका प्यार या फिर आपकी फीलिंग्स जो है वो सच्ची है, और इसकी वजह से आप इस पर्सन का दिल ज़रूर जीतेंगे। ये आपको छोड़कर कहीं दूर नहीं जा सकते। यहाँ पर स्टॉर्म वार्निंग की साइन ये है कि तूफान जब आता है ना, तो सारी आपको बताकर नहीं आता है। ओके, तो ये आपके लिए वार्निंग है कि तूफान आने वाला है। अभी कौन सा तूफान, ये तूफान मुझे ऐसा लगता है ना कि ये नई शुरुआत का है। मतलब एक साइकिल एंड हो रही है, हो सकता है कि नो कांटेक्ट है तो एंड हो रही है, और ये पर्सन यहाँ पर आपके टुवर्ड्स आ सकते हैं।
अगर ये रिश्ता नहीं जुड़ रहा था या पर्सन की तरफ से कमिटमेंट नहीं मिल रहा था, तब भी मुझे रिश्ता आगे बढ़ते हुए नज़र आता है। ये पर्सन आपको लेकर सीरियस होते हुए मुझे नज़र आते हैं। ओके, और ये अचानक हो जाएगा, अचानक इनमें बदलाव देखेंगे आप, अचानक इनकी तरफ से आप कम्युनिकेशन देखेंगे कि पर्सन बातचीत कर रहे हैं, अपने दिल का हाल आपको कह रहे हैं। ओके, साथ ही साथ ये फ्रूटफुलनेस का एनर्जी यहाँ पर आए हैं, कॉर्नुकोपिया ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यस, उजाले की किरण अभी भी है, बटरफ्लाइज है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है इस रिश्ते के ऊपर, और कहीं ना कहीं मुझे रीयूनियन नज़र आता है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर क्या है ना, आपको शांत रहने की ज़रूरत है। अपनी नेगेटिव एनर्जीज़ को जब आप बढ़ाते हैं, अपनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं और पॉजिटिव एनर्जी को आप नीचे गिराते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर आपका बैलेंस बिगड़ जाता है। जब नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाती है ना आपके अंदर, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें एक्टिवेट होने लगती हैं, नेगेटिव ही होने लगती हैं। अच्छा खासा रिश्ता आपको लगेगा कि दूरियां कैसे सडनली आ गया, आपकी सोच जो है वो इतना मैनिफेस्ट करती है पावरफुली कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें होने लगती है। जब आपको किसी चीज़ का डर लगता है और रोज़ आप नेगेटिवली वही बात के बारे में सोचते हैं, तो वो चीज़ें होने लगती हैं। फिर आप कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में परेशानी क्यों? क्योंकि आप परेशान रहते हैं, क्योंकि आप नेगेटिव बातें या नेगेटिव सोचते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए है कि रेस्ट, यानी कि अभी पॉज़ लेने का टाइम आ चुका है। अभी ऐसा वक़्त आया है जहाँ पर आपको थोड़ा-सा शांत रहकर मेडिटेट करने की ज़रूरत है और आपका फ़ोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर होना चाहिए। ये क्या कहता है, वो क्या कहता है, इसने मुझे कहा, उसने कहा, शायद ऐसा, शायद वैसा नहीं। आपको सच्चाई में जीना होगा या फिर आपको प्रैक्टिकल बनना होगा। ठीक है, कौन क्या कहता है वो छोड़ दीजिए, आपका दिल क्या कहता है वो सुनने की ज़रूरत है, और उसके बाद यहाँ पर न्यू बिगिनिंग मुझे नज़र आते हैं। तो ओवरऑल एनर्जी अगर मैं यहाँ पर देखूँ, तो स्ट्रांगली पॉजिटिविटी मुझे नज़र आती है, जिसे हम क्लैरिफाई करेंगे कुछ कार्ड्स लेकर, टैरो कार्ड से भी, कि आज आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंजल्स मुझे बताएं, जितने लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, उनकी लव लाइफ में क्या आ रहा है, कैसे रहेगी उनकी लव लाइफ। एंजल्स मुझे प्लीज़ बताएं, एंजल्स एंड डिवाइन यूनिवर्स मुझे प्लीज़ बताएं, क्या कैसा रहेगा फ्यूचर मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर के बीच में, ये रिश्ता कैसा आगे रहेगा। ओके, सबसे पहला कार्ड जो आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट कार्ड द सन, 8 ऑफ कप्स, King of Pentacles, sorry, King of Cups, 9 of Wands, Star, 3 of Swords, और बॉटम ऑफ द डेक भी लेंगे व्हील ऑफ फॉर्चून। और एक कार्ड जो मुझे दिखाई दिया, मैं नहीं रख सकता, जिसे कहते हैं वर्ल्ड। ओके, सो ये कार्ड जो आए हैं ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कुछ भी सोचें, भगवान ने ऑलरेडी कुछ ना कुछ प्लान करके रखा है आपके लिए, जो कि मुझे यहाँ पर पूर्णता नज़र आती है, कंप्लीशन नज़र आते हैं। कंप्लीशन यानी कि रिश्ते में खुशहाली मुझे नज़र आते हैं, पॉजिटिवनेस, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर आ गया है। सो यहाँ पर मैं अगर जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं उनकी राशि की बात करूँ, तो यहाँ पर मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि नजर आते हैं, जिसमें लिवो, सिंह राशि स्ट्रांगली आपकी पार्टनर की हो सकती है, या फिर कैंसर भी हो सकती है, कर्क राशि, ठीक है, एक्वेरियस, कुंभ राशि भी हो सकती है, स्कॉर्पियो भी हो सकती है, वृश्चिक राशि स्ट्रांगली मुझे नजर आती है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे मुझे लगता है ना कि ये पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़कर, अगर आप दूरियां हैं आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर की फैमिली कहती है कि उनके लव मैरिज के खिलाफ है और पर्सन लव मैरिज ही करना चाहते हैं, तो वो सपना सच होते हुए नज़र आता है। एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर है, मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पर्सन सॉर्ट आउट कर रहे हैं कुछ चीज़ें। हो सकती है कि उनको पहला ही ये करना था, अपनी फैमिली को समझाना था, और अपनी जो उनका दिल कहता है वही करना था, जो कि अभी वो करने जा रहे हैं। अभी जो होगा बदला वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आप दोनों के बीच में मुझे नज़र आता है। कहीं ना कहीं पर्सन को पछतावा है कि सही समय पर पर्सन ने आपका साथ छोड़ा है, या फिर सही समय पर इन्होंने डिसीजन नहीं लिया, जिसके वजह से आज वो अकेले पड़ चुके हैं। आज अगर ये पर्सन अकेले हैं, यहाँ पर जो अटैचमेंट है ना, ये कहने की कोशिश, यस दूरियां दोनों के बीच में है, लेकिन ये दूरियां इस पार्टनर को
मतलब आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। आज वो राजा बनकर, मतलब दिल के राजा, इमोशंस के राजा बनकर डिसीजन ले रहे हैं, जो कि उनको बहुत पहले करना था। अगर आपके साथ उनको रिश्ता महसूस हो रहा है या फिर आपका प्यार वो महसूस कर सकते हैं या आपकी फीलिंग्स को वो महसूस कर सकते हैं, तो क्यों वो चुप रहे? क्यों वो थर्ड पार्टी की बातों में आ गए या आपसे दूरियां बनाई, आपके प्यार को नहीं समझ सके, वो क्यों? ओके, सो ये यहाँ पर मुझे लगता है कि आज इस पर्सन को ये लगता है कि वो बेहतर तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, पहले ही कर सकते थे, और अभी बहुत देर हो चुकी है। ओके, मतलब इस पर्सन ने बहुत देर कर दी सही डिसीजन लेने में, और साथ ही साथ आपका दिल भी तोड़ा है, आपको परेशानी में डाला है। अगर आज वो अकेले हैं, तो कहीं न कहीं आप भी अकेले हैं, आप भी इंतज़ार कर रहे हैं इस पर्सन का, उनको पता है, आप वेट करेंगे। ओके, सो ये सिचुएशन यहाँ पर मुझे नज़र आती है कि पर्सन ने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया है और जिसकी वजह से पछतावा है। स्टार का कार्ड, थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे ये कहता है कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी के सिचुएशन में बुरी तरीके से फँसे हुए पर्सन थे, जिसकी वजह से वो शायद आपके प्यार को नहीं समझ रहे थे, या फिर उनको लगा था कि थर्ड पार्टी सही है, आप गलत हो। ये भी सिचुएशन हो सकता है, लेकिन आज अगर इनकी फीलिंग्स राइट नाउ फीलिंग्स में देखूँ, तो ये बैलेंस करना चाहते हैं। आज इनको असलियत समझ में आ गई है, या फिर आपके प्यार की कीमत इस पर्सन को समझ में आ गई। इनको अभी कोई रोक नहीं सकता है, इनके ऊपर कोई बंधन नहीं है। ये आज़ाद हैं अपना डिसीजन लेने के लिए, और मुझे लगता है कि स्टार कार्ड हमेशा पॉजिटिविटी को दर्शाता है। स्टार कार्ड हमेशा ये कहता है कि पर्सन अपने दिल से सोच रहे हैं। कल तक अगर किसी और की बातों में आकर वो डिसीजन ले रहे थे, आपसे दूरियां बना रहे थे, तो आज अपने मुताबिक उनको क्या अच्छा लगता है वो सुनते हुए मुझे नज़र आते हैं। और ये थर्ड पार्टी जो है, उससे कहीं ना कहीं पर्सन का हार्ट ब्रेक सिचुएशन नज़र आता है। मतलब अगर थर्ड पार्टी की वजह से आपका दिल तोड़ा था पार्टनर ने, तो आज थर्ड पार्टी की वजह से इनका भी दिल टूटा है। तो कहीं न कहीं थर्ड पार्टी टॉक्सिक लगती है यहाँ पर मुझे, या इस वक़्त आपके पार्टनर को भी टॉक्सिक लगती है, और उससे वो छुटकारा पाना चाहते हैं, फिर से वापस आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं। तो ये जो कार्ड आया था ना, रेस्ट एंड रिजेनरेट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कार्ड कहने की कोशिश करता है, क्योंकि जब आप शांति से सोचते हैं ना, तब आप सही डिसीज़न लेते हो। लेकिन जब आप जल्दबाज़ी में कुछ भी सोचते हो ना, तो हमेशा गलत ही हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर गलत डिसीजन हो सकता है आपके पार्टनर का, जो उन्होंने लिया था। ओके, सो ये जो दो कार्ड्स हैं, मुझे ये कह रहा है कि आपका वक्त बदल रहा है, या फिर आपकी फेवर में आपके पार्टनर डिसीजन लेंगे। ये कहीं ना कहीं कंप्लीशन फील करते हैं आपके साथ, या फिर घुमा फिरा कर इस पर्सन को ऐसा लगता है ना कि आप आपके जैसा कोई प्यार नहीं करेगा, या फिर आप में जो बात है वो किसी और में बात है ही नहीं, तो वो कैसे एडजस्ट कर सकते हैं किसी के लिए। तो कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्चून एक मैसेज है स्ट्रॉन्ग आज आपके लिए, कि यहाँ पर दोनों का रिश्ता जो है वो आगे तक जाएगा। लेकिन इसमें दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। इसमें हो सकता है कि अभी सिचुएशन बहुत परेशानी है, परेशान वाली सिचुएशन है, या फिर अभी आपको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही है। आप ब्लैंक हो सकते हैं, आपको कुछ रास्ता नहीं दिखाई देता होगा, या फिर आप ये सोचते होंगे कि ये पर्सन तो मेरे फ़ेवर में कभी इन्होंने डिसीजन नहीं लिया, मेरी बात नहीं मानी है, हमेशा अपनी फैमिली की बात या थर्ड पार्टी की बात हो सकती है। तो आज कहीं न कहीं ये दोनों कार्ड्स मुझे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वक़्त अभी बदल रहा है, जैसा वक़्त बदल रहा है, पर्सन की सोच भी बदल रही है। आपके फ़ेवर में ये मुझे सोचते हुए नज़र आते हैं, और जो भी डिसीजन इनका होगा, ये कहीं न कहीं आपको खुशी या हैप्पीनेस देगा। मतलब जो स्माइल इस पर्सन ने चुराई, या जिनकी वजह से, मतलब जिस पार्टनर की वजह से आपने हँसना ही बंद कर दिया, आप खोए-खोए से रहते हो, क्योंकि आपने प्यार किया। प्यार करना कोई पाप है नहीं, लेकिन प्यार करने के बाद आपके पार्टनर आपको सपोर्ट करते हैं, क्या उनके साथ आपका फ्यूचर बनता है? आपने सपने तो देखे हैं, लेकिन जब तक आपके पार्टनर का साथ नहीं है, तब तक वो सपने तो पूरे नहीं हो सकते, कंप्लीशन तक तो आप जा नहीं सकते। लेकिन अभी पार्टनर को कहीं न कहीं लगने लगा है कि डेफ़िनिटली उन्होंने गलती पहले तो की है, आपको ठुकरा कर, क्योंकि 8 ऑफ कप्स है, तो शायद इस पर्सन ने आपको ठुकराया है, ब्लॉक किया है, या फिर हो सकता है कि इन्होंने डिस्टेंस रखा आपसे, दूरियाँ बनाई हैं, हो सकता है। तो ये दूरियाँ अभी ख़त्म होती हुई मुझे नज़र आती है। यहाँ पर 10 से 21 दिन के अंदर
कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में हो सकता है, ये क्लियरली यहाँ पर मुझे नज़र आता है। ठीक है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कुछ और कार्ड्स लेकर, और भी कुछ कार्ड्स लेकर हम क्लैरिफाई करेंगे कि क्या एनर्जी है। एंजल्स मुझे बताएं 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, क्या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है दोनों के बीच में। एंजल्स मुझे बताएं क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन है दोनों के बीच में। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी भी है। एंजल्स बताएं मुझे प्लीज़, थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी भी है। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन रोकने की कोशिश कर रही है या फिर अपना चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एंजल्स मुझे बताएं कि रियूनियन होने के चांसेस हैं, दोनों की रियूनियन होने के चांसेस है। जितने भी लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो है, क्या उनका रिश्ता जुड़ेगा, एंजल्स मुझे बताएं। अगर जुड़ेगा तो कब तक जुड़ेगा। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, दोनों कार्ड से ये कहते हैं कि यस रिश्ता जुड़ेगा, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स है, यानी कि पार्टनर का डिसीजन बता रहे हैं कि वो इस रिश्ते में हैप्पी है, इस रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं। ओके, ये कंप्लीशन तक रिश्ता जाएगा। दोनों कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं। सो डेफिनेटली पर्सन अगर दूर गए थे या आपको छोड़कर गए थे, तो रिटर्न आने की एनर्जी स्ट्रांगली नजर। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें एंजल्स, क्यों आया 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्या कहना चाहते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। यहाँ पर टेम्परेंस आया है, मतलब कहीं ना कहीं पर्सन अकेलापन महसूस कर रहे हैं या अकेलापन से गुजर रहे हैं, जो कि उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ओके, इनको लगता है कि सब कुछ तो मेरे पास है, लेकिन फिर भी मैं अपनी ज़िंदगी में अकेला हूँ या अकेली हूँ, इस टाइप की भावनाएं पर्सन की हैं। तो ये बैलेंस करना चाहते हैं, मतलब आपको दुख दिया, तकलीफ़ दी है, आपकी बाजू नहीं इन्होंने समझने की कोशिश की, या फिर आपका कहते हैं साथ छोड़ दिया। ओके, आपका साथ छोड़कर आपको अकेला कर दिया था, तो आज ये पर्सन खुद अकेले पड़ चुके हैं। यहाँ पर चांसेस स्ट्रांगली मुझे नज़र आते हैं कि पर्सन की इच्छा आपके टुवर्ड्स आने की है। 3 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करें एंजल्स, 3 की एनर्जी आई है यहाँ पर, एंजल्स क्लैरिफाई करें 3 ऑफ सोर्स यहाँ पर क्यों आया है। थर्ड पार्टी हट जाएगी इस सिचुएशन से, इस रिश्ते से थर्ड पार्टी हट जाएगी और फ्यूचर बेहतर होगा, मुझे बताएं एंजल्स। तो यस, यहाँ पर थर्ड पार्टी फैमिली नज़र आती है मुझे। थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है जो कि जिसके खिलाफ आपके पार्टनर नहीं जा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए ना, पर्सन को स्ट्रॉन्ग एक होता है ना, एक अपनापन महसूस होना, या फिर मैंने गलत किया किसी के साथ, रियलाइजेशन हो जाना। तो वो यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि पर्सन को रियलाइजेशन ज़रूर हो रहा है कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं, दैट इज़ रॉन्ग। ओके, सो पर्सन यहाँ पर आपके लिए स्टेप लेते हुए मुझे नज़र आता है। फ्यूचर गाइडेंस के लिए 2 कार्ड्स, एंजल्स मुझे बताएं फ्यूचर कैसा रहेगा दोनों का। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, मुझे बताएं दोनों का फ्यूचर आगे कैसा रहेगा। डेविल, ओके, क्यों आया डेविल। ओके, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी ज़रूर यहाँ पर कोशिश करेंगी कि फिर से ये रिश्ता टूटे। ओके, आपके पार्टनर और आपको अलग करने की कोशिश ज़रूर करेगी यहाँ पर। ओके, मुझे लगता है कोई लव मैरिज के खिलाफ है। यस, 3 ऑफ सोर्ड्स फिर से आ गए, 3 ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक आ गए। ये कहने की कोशिश कि देखिए यहाँ पर ऐसा है ना कि ये मन, इस पर्सन का मन चंचल है, कभी वो फैमिली की बात सुनते हैं, कभी थर्ड पार्टी की बात सुनते हैं और आपको ठुकराते हैं, कभी क्लैरिटी आपको नहीं देते हैं। ओके, और अगर क्लैरिटी देते भी हैं ना, जैसे कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी या साथ दूंगा, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि वो अगले दिन कुछ अलग ही होता है, अलग ही नज़रिया देखते हैं आप, कि उसने पर्सन ने आपको छोड़ दिया या ब्लॉक कर दिया, वो कहेंगे कि नहीं हो सकता रिश्ता। तो ये कन्फ्यूजन मुझे नज़र आते हैं, फिर से थर्ड पार्टी सिचुएशन आना, फिर से डबल एनर्जी आ जाना। ओके, फ्यूचर गाइडेंस के लिए तो हमेशा ये डर यहाँ पर आपके रिश्ते में ज़रूर रहेगा कि आप दोनों अलग होंगे, या कोई तो है ना जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, कोई तो है जो हमेशा ये चाहता है ना कि आपका रिश्ता टूट जाए, हमेशा हमेशा के लिए टूट ही जाए। ओके, कभी नहीं जुड़े, आप दोनों कभी एक ना हो जाए। ओके, यहाँ पर मुझे लगता है ना कि आपके पार्टनर जो है उम्र में कम हो सकते हैं आपसे, और आप उनसे उम्र में ज़्यादा, या फिर आप उम्र में ज़्यादा है और वो आपसे उम्र में कम, ऑपोजिट वाइस वर्सा हो सकता है। ओके, एज गैप बहुत ज़्यादा जिसके वजह से नहीं मान रहे, एज गैप बहुत ज़्यादा ये हो सकता है। ओके, एक फ़ीमेल यहाँ पर मुझे नज़र आती है, कोई फीमेल है जो कि आप दोनों के रिश्ते से जेलस है। और कि एक लेडी मुझे नज़र आती है जो अपनी चलाना चाहती है, या फिर ऐसी पावरफुल एनर्जी में लेडी मुझे नज़र आती है जो कि कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ता उनसे बर्दाश्त नहीं होता, या जलस है, बहुत ज़्यादा जलस है आपके रिश्ते से। ठीक है,
तो हम देखेंगे फ्यूचर गाइडेंस आपके लिए क्या है। इस रिश्ते में आगे फ्यूचर है आप दोनों का। एंजल्स मुझे बताएं प्लीज़, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, इस रिश्ते में दोनों का फ्यूचर होगा क्या? दोनों को वेट करना चाहिए कि अच्छा वक्त आएगा आगे? ओके, ऑलरेडी एक कार्ड आ चुका है जो कि है 7 ऑफ कप्स। ओके, एंजल्स मुझे प्लीज़ बताएं क्या होगा आगे? 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, और एक कार्ड लेंगे हम हर्मिट, बॉटम ऑफ द डेक भी ले लेंगे 3 ऑफ। तो यहाँ पर देखिए क्या है ना, एक तो इस पर्सन को बहुत रिश्ते दिखाने के काम किया जा रहा है या ऑलरेडी रिश्ते आए हैं जहाँ पर पर्सन मुझे लगता है कि हैंडल नहीं कर रहे या भागने की कोशिश। ये हो सकता है कि आपके पार्टनर घर छोड़कर भागकर आपके टुवर्ड्स आए या आप अपना घर छोड़कर जाएं, ऐसा ही मुझे नज़र आता है या ऐसा सोच रहे हैं। आगे फ्यूचर होगा तो यस, आगे फ्यूचर होगा क्योंकि पर्सन आपके पार्टनर जितने अ, जितना आप सीरियस है ना इस रिश्ते को लेकर, उतने आपके पार्टनर भी मुझे नज़र आते हैं। अभी दोनों जब सीरियस हैं तो उनको अलग करना बहुत मुश्किल। ओके, सो ये सिचुएशन यहाँ पर है कि कहीं ना कहीं पार्टनर 100% इंटरेस्टेड है कि ये रिश्ता हो जाए। ओके, वो चाहते हैं कि रिश्ता हो, और आपकी भी यही तमन्ना लगती है मुझे कि अगर रिश्ता होगा तो इसी पर्सन के साथ। लेकिन आज की रीडिंग में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर इस रिश्ते में उतार चढ़ाव बहुत है। आगे का रीडिंग आपको देखना होगा कि क्या इनकी एनर्जी चेंज हो गई, सिचुएशन चेंज हो गई, इसलिए आप रोज़ाना रीडिंग देखते हैं ना। तो आज की रीडिंग में तो यही मुझे नज़र आता है कि पर्सन अभी भी कंफ्यूज्ड है। ये आपसे कॉल मैसेजेस नहीं कर रहे हैं या फिर रिप्लाई नहीं दे रहे क्योंकि ये खुद तनाव में है, खुद डिप्रेशन में है, खुद टेंशन में है। इनके खुद समझ में नहीं आता, ये आपसे मिलना चाहते हैं, मिलकर बात करना चाहते हैं क्योंकि अकेले सोच सोच कर परेशान हो चुके हैं आपके पार्टनर। उनको लगता है कि शायद आपके साथ डिस्कस करेंगे तो आप उनको बेहतर तरीके से बता सकते हो कि इस रिश्ते में एग्जैक्टली क्या करना चाहिए ताकि वो भी खुश रहें, आप भी खुश रहें। ये भी सिचुएशन यहाँ पर इस वक्त मुझे नज़र आती है। ठीक है, सो नंबर 3 मुझे पता नहीं, 3 नंबर और थर्ड पार्टी यहाँ पर आज मुझे नज़र आता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है और थर्ड पार्टी मानेगी इस रिश्ते के लिए या फिर थर्ड पार्टी हट जाएगी ताकि आप दोनों का रियूनियन हो जाए, आप दोनों का फ्यूचर हो जाए। ये यहाँ पर एक चैलेंज आप लोगों के सामने मुझे नज़र आता है जो कि आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा जब आप आगे की रीडिंग्स देखेंगे। सो प्लीज़, अगर ये रेजोनेट किया है आपके साथ रीडिंग तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आगे की वीडियोस आप देख सकें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।